अस्सलाम वालेकुम। आज का जो अवेयरनेस सेशन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है और वो है एडोलेसेंट एज ग्रुप और पीरियड्स के मसाइल। एडोलेसेंट एज ग्रुप वो होती है जिसमें बच्चियों को पीरियड्स आना शुरू हो रहे होते हैं और उसके अंदर जिस्मानी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं और माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि उन्होंने अब अपने बच्चों को किस तरह से मैनेज करना है और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसकी किस तरह से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये बच्चियाँ ओवर ट्रीट हो जाती हैं जिसकी वजह से लेटर ऑन प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं और बाज़ औक़ात ये बच्चियाँ अंडर ट्रीट हो जाती हैं जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एडोलेसेंट या जो प्यूबर्टी है उसकी एज ग्रुप का जो रेंज है वो 10 से 11 साल से लेकर 14 से 15 साल तक एक रेंज को माना जाता है। बच्चियों को जब भी पीरियड्स आना शुरू हो उस फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट साइकिल को मिनार्की कहा जाता है। अब मिनार्की आने के बाद या फर्स्ट पीरियड्स आने के बाद डिफरेंट तरह का साइकिल पैटर्न इन बच्चियों में देखा जा सकता है, जिसमें ये भी कॉमन है और पॉसिबल है कि आप 6 मंथ्स तक इन बच्चियों को पीरियड्स ना आए या फ़ौरन ही रेगुलर हो जाएं या पीरियड्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ब्लीडिंग की मिकदार ज़्यादा हो। ये तीनों पैटर्न्स हो सकते हैं। अगर तो इन बच्चियों को या इन पेशेंट्स को पीरियड्स नहीं आ रहे तो इसके बारे में परेशान नहीं होना। द ओनली थिंग यू वांट टू कीप इन चेक इज़ कि इन बच्चों का वेट नहीं गेन होना चाहिए। एडोलेसेंट एज ग्रुप एक ऐसी एज ग्रुप है जिसमें बच्चे अपना कद यानी हाइट गेन कर रहे होते हैं। अगर इस दौरान ये बच्चियां ओवर ईटिंग का शिकार हो जाएं या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग जाएं या बेवरेजेस का इस्तेमाल ज़्यादा करने लग जाएं, इसकी वजह से इन बच्चों का अगर वेट बढ़ने लग जाता है तो हाइट शॉर्ट रह जाती है। यही वजह है कि आपने इन बच्चों की डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और वंस पीरियड्स आ गए हैं, अब 2 माह बाद आ रहे हैं या 3 माह बाद आ रहे हैं या कुछ अरसे के लिए नहीं आ रहे, सो देयर इज़ नो नीड टू ट्रीट। इस टॉपिक को आज की अवेयरनेस सेशन के लिए सेलेक्ट करने का मकसद ये था, ये बताना था कि रिसेंटली आई रिसीव्ड अ पेशेंट जिसमें उस बच्ची को फर्स्ट पीरियड्स के बाद 3 मंथ्स पीरियड्स नहीं आए और उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया गया। इन बच्चों को जब भी आप हार्मोनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं तो आप एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लें, बिकॉज़ इतनी यंग एज ग्रुप में हम एक्सटर्नल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते अनटिल एंड अनलेस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी महसूस हो। येस, आई मस्ट से कि अगर इन बच्चियों को बार बार पीरियड्स आ रहे हैं, हर 10 दिन के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो ऑब्वियस है कि ये बच्चियां अनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हो सकती हैं। तो आप अपने करीबी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके डिस्कशन करें और इस चीज़ को नज़र में रखें कि जो हार्मोन्स प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं वो इनकी एज के लिए सेफ़ हैं। आई होप सो कि ये वाला अवेयरनेस सेशन आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।